ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने अरण्य कांड में 12वें अध्याय तक पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ रहे हैं। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकल चकोर। ओम तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जे कारण आयो, ताते तात न कहे समझायो। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। और मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहे का जानी। ओम कल जो है अगस्त जी के यहाँ राम जी पहुंच गए थे और वहां पर जो है बहुत से और भी ऋषि मुनि जितने भी थे वो सब आ गए थे। और मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठ गए। यानी उनको ऐसा लगता था कि बस राम जी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। हर एक मुनि को ऐसे ही लगता था कि ये हमारी तरफ ही देख रहे हैं। सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठ गए। तो ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। ओम तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे कुछ समझा करके नहीं कहा। आप तो जानते ही महाराज कि मैं क्यों आया हूं। आपसे मैंने इसीलिए समझा करके नहीं कहा है क्योंकि आप तो जानकार हैं। ओम हे प्रभु, आप मुझे वही सलाह दीजिए या मंत्र दीजिए जिस प्रकार में मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। ओम प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुराए और बोले, कहनाथ आप क्या समझा करके, क्या समझ करके मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हो? मैं जानता नहीं कि आप मुझसे कैसे मारोगे। आप जानते नहीं, मुझसे मजाक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? और तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी उम्र। तुर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तुम जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। और ते तुम सकल लोक बत साई, पूछो होए मनुष्य की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। ओम अविरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोवर प्रीत अभंगा। जगत ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजय जय संता। असत तव रूप बना बखानो जानो, और फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संत दासन देव बड़ाई, ताते मोय पूछो रघुराई। ओम हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के वजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा को जानता हूं। आपके वजन के प्रभाव से ही तो जानता हूं और आप मुझसे ही पूछ रहे हो। और आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह है, समूह जिसके फल है। आपकी जो माया है गूगल के वृक्ष के समान है। उसमें अनेकों ब्रह्मांड उसके फल में जैसे वो कीटक होते हैं, कीट, उनके समूह के तरीके से कितने ब्रह्मांड आपके शरीर में है। ओम चर और अचर जीव, यानी जंतुओं के समान उनके भीतर बसते जो ब्रह्मांड रूपी फल है, उनके भीतर कितने चर और चर जीव बसते हैं। और वे दूसरा कुछ जानते ही नहीं। वो जानते ही नहीं है, वो तो ये जानते हैं कुएं के मेंढक के समान है कि बस इतनी दुनिया है। और आप में तो जाने कितने गूलर के पेड़ में जितने फल होते हैं, ऐसे ही आप में जाने कितने फल लगे हुए। और ऐसे ब्रह्मांड कितने, जैसे उन गूलर के पेड़ों में कीड़े बरसे रहते हैं। ओम उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है।
उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर के भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। ओम मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त होना चाहिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन किया करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो अभी लौट लौट करके मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम करता हूं, यानी आपके इसी रूप में प्रेम करता हूं। ओम आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे ये कुछ पूछा है। ओम हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ, और दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। ओम हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। ओम हे प्रभु आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और हे मुनि श्रेष्ठ गौतम मुनि के कठोर साप को हर लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि आप पंचवटी के में जाइए और वहां दंडक वन में पंचवटी है, वहां पर आप निवास करिए। बास करो तार कुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आयो सपाही, तुरत है पंचवटी ने हराई। ओम रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिएगा। मुनियों की आज्ञा पाकर के श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। और गीधराज में से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह छाए। और वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छा करके और रहने लग गए। देखिए साहब इतिहास चालू हो गया, जो रावण के लिए बनाया गया था विधान को सब चालू कर दिया उन्होंने। ये पंचवटी जो है वहां से चित्रकूट से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है और इससे भी कहीं आगे जाकर के सीता जी को चढ़वाया गया है। और जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिर बन नदी ताल छर छाए, दिन दिन प्रति अहित होए सुहाए। और खग मृग बंद आनंदित रही, मधुप मधुर गंजत छबिलही, सोबर बर सक अहि राजा, जहां प्रकट रघुवीर विराजा। ओम जब से श्री रामचंद्र जी वहां निवास करने लग गए, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। ओम पे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लग गए। ओम पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उस वर्णन का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उसका वर्णन शेष नाग जी भी नहीं कर सकते हैं। अब एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलही ना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। अब मोय समझ आए कहे सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग अरुमाया, कहो सुभगत करो जे दाया। ओम ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। ओम एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूं, हे देव मुझे समझा करके वही कहिए
जिससे सब छोड़ करके मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ओम ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। वो दया करने वाली कौन सी भक्ति है? वो घुटी जो पिला दी जाती है जिससे खांसी जुकाम बुखार सब दूर हो जाता है, उस घुटी को मुझे बताइए। ओम हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा करके कहिएगा जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीत हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लक्ष्मण जी भगवान जी के शेषनाग अवतार है, ये तो सभी जानते हैं, तो उनको पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन ये हम लोगों को समझाने के लिए और ये इस बात को कह रहे हैं कि भाई मुझे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बात बताओ, और भक्ति किससे, वो कौन सी भक्ति है जिससे आप प्रसन्न होते हैं। ये सब हमको समझाने के लिए बात कही जा रही है, इसलिए हमको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए और इसका तो एक एक शब्द सुनने लायक है। और थोड़े में सब कहो बुझाई, सुन होता तमत मत मन चितलाई, मैं और मोर तोर में तय माया, जय बस कीन जीव निकाया। ओ मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ओ गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई, तय कर भेद सुनो तुम सोऊ, और विद्या अपर अविद्या दो। ओम एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तनु श्रम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ओम माया ईसन आप कहो जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ओम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तात थोड़े में सब समझा करके कह देता हूं, तो मन और चित्त और बुद्धि लगा करके सुनिएगा। राम जी ने कहा कि थोड़े में ही बता दे रहे हो भाई, क्यों लंबा विस्तार करूंगा तो शाम हो जाएगी, और यहाँ भी कोई फल लाने वाला भी नहीं है, खाने के लिए फल भी तोड़ करके लाने, कुछ जो है वो कुछ जीवों को भी मार मूर करके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, इसलिए थोड़े में बता देता हूं। तुम अपनी बुद्धि को और चित्त को एकाग्र करके सुनिएगा। ओ मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, बस मैं और मेरा यही माया है, ये भगवान की माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, और ये किसका है, जो उसका है, ये मेरा नहीं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये आया और ये गया, ये सब ये माया है। ओम जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है। ओम इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना चाहिए। यानी नाउन जो होता है, यानी हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या एहसास कर रहे हैं, वो सब नाउन होता है। और जो नाउन होता है वही भगवान की माया है, जो हमको दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जिसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब जो है उसको जैसे नाउन कहते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो सब नाउन है, ऐसे ही जो भगवान की माया है, जो हमको सब कुछ दिख रहा है वो सब भगवान की माया है। यानी घमारू भाषा में ये समझना चाहिए कि दुनिया में जो भी चीज आप देख सकते हो, या आप सुन सकते हो, या आप एहसास कर सकते हो, या आप कल्पना कर सकते हो, वो सारी की सारी भगवान की माया है। ओम इंद्रियों के विषयों को जहां तक मन जानता है भाई, सबको माया ही जानना चाहिए। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुन लो। एक विद्या होती है और एक अविद्या होती है। वो कौन कौन सी होती है? ओम एक अविद्या जो होती है दुष्ट है और एक अत्यंत दुखरूप है। एक दुष्ट है और अत्यंत दुखरूप है। जो अविद्या है वो दुष्ट रूप है और अत्यंत दुखरूप है, दुख देती है। ओम जिसके बस में होकर के जीव संसार रूपी कुएं में गिर पड़ता है अज्ञान के मारे। यानी अविद्या जो है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण जीव अपने संसार रूपी कुएं में गिर पड़ता है।
और एक विद्या है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसे उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, वो प्रभु की वजह से वो एक विद्या है जो उसे अपना कुछ बल नहीं, प्रभु का ही बल है उस पर। ओम ज्ञान वो है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कोई भी नहीं है। ये माया के दो भेद बताए कि एक माया का भेद है अविद्या और एक है विद्या। अविद्या के कारण रूप जो मनुष्य जो है वो दुख रूपी संसार में आ जाता है और विद्या जो है वो गुणों का समूह है और उसका कोई बल नहीं, भगवान की वजह से ही वो चलती है, क्योंकि वो जगत की रचना करती है। तो रचना करने वाला और जगत दोनों ही अविद्या है, मतलब वो है ये माया भगवान की। अपना कोई दोनों का किसी का अपना वो नहीं, माया भगवान की है वो। और ज्ञान वो है जहां मान आदि एक भी दोष है ही नहीं। ज्ञान वो है कि अपने आप को यही नहीं समझे कि अभी इसने मुझसे राम राम नहीं करी, या इसने मुझसे झुक के सलाम नहीं करी, या इसने मुझसे यार आंखें उठा करके नजर मिला के बात कर ली। ये अपने आप को समझता क्या है, ये सारी बातें मिट जाएंगी तो समझ लो आपको ज्ञान हो गया। क्योंकि जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है हेतात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो सबको समान रूप से देखा उसको वैराग्यवान समझना चाहिए। ओम जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो उसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, इसमें बहुत सी चीज दी है। मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, स्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्वों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये सारी बातें जो है गीता जी के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान जी ने कन्हैया जी ने कहा है। ओम जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसे जीव कहना चाहिए। जीव कौन है? अपने स्वरूप को ही नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है। जो भगवान की माया को नहीं समझ रहा है वो जीव है, जो पड़ा हुआ घूम रहा है इधर से उधर, उसको कोई ध्यान ही नहीं है कि मेरा अंत कहाँ है। और जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। और जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। जो कर्मों का फल देता है वो ईश्वर है। और धर्म तय विरत जोग तय ज्ञान ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, और जाते हैं वेग द्रवों में भाई सो मम भगत भगत सुखदाई। ओम धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। धर्म से तो आप धर्म पे चलोगे तो आपको वैराग्य हो जाएगा। आपका क्या धर्म है बस आप इस पे चलना शुरू कर दो, आपको वैराग्य हो जाएगा। और योग करोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ध्यान लग जाएगा। अब कहाँ ध्यान लगेगा उसका कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ध्यान आपका कहाँ लगेगा। जैसे ही आप ध्यान लगाओगे तो आपने जो दुनिया देखी होगी उसी में मन भटकने लग जाएगा। ध्यान का लगाना बड़ा कर रहा काम, इस चक्कर में मत पड़ना भैया, क्योंकि ध्यान बड़ा खतरनाक मामला, लगेगा ही नहीं, दुनिया में घूमता रहेगा ध्यान। तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, लेकिन ज्ञान मोक्ष का देने वाला मोक्ष का कहीं आसानी से मिलता है। जब दुनियादारी में लगे हुए कल ताजमहल को देख आए
तो आप ध्यान करने बैठे तो ताजमहल की वो पत्थर और संगमरमर के लगे हुए हैं जो, और उनकी वो बाग बगीचों को देख करके आपका मन तो वहीं चला गया, ध्यान यहाँ रह गया, यानी आपका शरीर यहाँ रह जाएगा, ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान लगाना बड़ा करना काम है, क्योंकि ध्यान के लिए सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं कि 5 प्रकार का जो भोजन होता है, भोजन करने का विधान है आपके शरीर से। आप ये मत समझो कि आपने रोटी खाई और भोजन हो गया हमारा मुंह से, नहीं। भोजन आप 5 तरीके से करते हो, तो ध्यान कहां से लगेगा? 5 तरीके का भोजन तो आप कर ही रहे हो। तो 5 तरीके का भोजन कौन सा है? एक तो आंख, और यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो भोजन करती हैं। यह समझो आप गमारू भाषा में, आंखें देखती। अब आपने ताजमहल देखा और आप ध्यान लगाने बैठे, ताजमहल का ध्यान आ रहा है, या आपने कोई महिला देख ली सुंदर सी, अब आप ध्यान लगाने बैठे तो आपकी नजर में वो महिला ही आ रही है, तो आपने समझा कि कहाँ ध्यान लगेगा? क्योंकि ध्यान तो आपने जो अन्न खाया वैसा ही तो मन बनेगा, और अन्न खाया है आपने महिला का या ताजमहल का, तो आपका ध्यान कहां से लग जाए? आपकी नाक में आई खुशबू बड़ी भारी बढ़िया, कोई फूल सूंघ लिया या कहीं से आ गई सुगंध, अब आपने ध्यान दिया तो सुगंध की कि यार वो सुगंध बड़ी बढ़िया आई थी उस दिन, बस ध्यान वहीं चला गया। यार आपने खा लिया रसगुल्ला तो आपको लगेगा यार रसगुल्ला बड़ा बढ़िया था, तो ध्यान कहाँ लगेगा? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मनुष्य भोजन करता है। ये कहा जाता है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, लेकिन वो मन और खाने का अन्न क्या है? ये भी अन्न है, क्योंकि ये आंखों का अन्न है। स्पर्श कोई कर गया तुम्हें तो वो गुलगुला सा लगेगा, तो उसी का ध्यान जाएगा, तो आपका ध्यान लगेगा का? इसलिए ध्यान लगना बड़ा करना काम है भैया। इसलिए तो भगवान की भक्ति को कर लो, पैरों में पड़े रहो, और जैसे ही भागवत जी में तबला चले उस पर ठुमके लगा के खूब नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, यही भक्ति है बस। ओम धर्म से वैराग्य होता है, और ज्ञान से, योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। ओम हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। और सो स्वतंत्र अवलंबन आनाते आधीन ज्ञान विज्ञान भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। और भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोह पावै प्राणी, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतरीति। और कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। और संत चरण पंकज रति अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजत दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद मंद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन करम मन मोर गति, भजन करहि निष्काम न काम, तिनके हृदय कमल महु करूं सदा विश्राम। ओम राम जी कह रहे हैं कि वो भक्ति स्वतंत्र है, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूं, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे किसी साधन का सहारा नहीं है। वो किसी साधन से ज्ञान विज्ञान वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती है। ज्ञान बयान करोगे तो भक्ति से दूर भटक जाओगे, भक्ति कहाँ रह जाएगी? वो ज्ञान के चक्कर में ध्यान लगाते रहना। और ज्ञान और विज्ञान से तो उसके, ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। बता रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, भक्ति के चक्कर में पड़ो, पैरों में पड़ जाओ, आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगा तुम्हारे लिए कि यार तो बहुत बढ़िया, बड़ा विनीत हो गया मेरे सामने। ओम एतात, ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती भैया, संतों की अनुकूलता आवश्यक है।
बिना सत्संग विवेक न हो, यानी भक्ति भी उनके बगैर नहीं होती है। ओम, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज में प्राप्त कर सकता है। ओम, पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीत हो। देखो भैया, ब्राह्मणों को बढ़ा दिया, ध्यान दिया है तुलसीदास जी ने, खुद ने ये कह दिया कि बस मेरा जरा ध्यान रखना, क्योंकि तुलसीदास जी भी तो ब्राह्मण थे। और वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीत होनी चाहिए। ब्राह्मणों के सामने तो नतमस्तक रहो, अकड़ के बात कभी मत करना। दुश्मनी निकालने की तो कोसों की बात गई। आप ये समझ लेना, ब्राह्मण को देखते ही नमस्कार ठोकनी चाहिए आपको एक। और वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्मों में लगा रहे, अपने अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करे। ये नहीं कि छत्री बना दिया और भीख मांगने का काम कर रहा है, या सूत्र बनवा दिया और पैरों को छुपा रहा है। ऐसा मत कर बैठना कि आप क्षत्रिय और ब्राह्मणों पे पैर छुपाने लग जाओ, नरक में सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाओगे। यानी जो आपका वर्ण आश्रम के अनुसार जो है काम बताया वही काम करिए, और इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। आपको दुनियादारी की चीजों से वैराग्य हो जाएगा। ओम, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम हो जाएगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। देखिए, वैसे मैं बीच में एक घुसेड़ दूं एक बात, कि अगर आपको वैराग्य करना है तो उसका तो मुझ पर बड़ा बढ़िया तरीका है। 1 मिनट में आपको वैराग्य हो जाएगा, दूसरे मिनट तो लगेगा ही नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वैराग्य कैसे होता है, कि आप किसी भी आदमी से बात करके देखिए। आप अपनी पत्नी से बात करिए, वो आपसे झूठ जरूर बोलेगी, किसी न किसी बात में आपसे छिपाव करेगी। और जब आपसे छिपाव कर रही है तो वो आपकी अपनी काय से लिहाजा उससे वो आपका खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे से वैराग्य करना है, आप बच्चे से कोई बात पूछोगे वो आपसे झूठ बोलेगा। आप झूठ पे ध्यान दोगे, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, इसलिए आपका उससे भी मोह खत्म हो जाएगा, ये तो झूठ बोलता है मुझसे। आप अपने मित्र से करिए बात, मित्र भी आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात छिपाएगा, और जब छिपाव से झूठ पकड़ी जाएगी उसकी, तो आपको उससे भी लगाव नहीं रहेगा, लिहाजा आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। और आप जिस जिस को आजमाना चाहते हो उससे बस आप यही पूछ लें कि क्या बात है, तो पता लग जाएगा कि वो झूठ बोलता है कि सही। और जो झूठ बोल रहा है वो आपका अपना कैसे। लिहाजा ये है कि वैराग्य होने का, वैरागी बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सब किसी से बात करो जो आपसे झूठ बोलता है, समझ लो आपका है ही नहीं, आपको धोखा दे रहा हो। और जब आपकी कोई दुनिया में है नहीं, आपसे सब बात कोई सही बोलेगा ही नहीं, तो फिर आपका अपना कौन रहा, तो कोई नहीं रहा, तो आप बैरागी बस। ये बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन इसको कौन अपनाता है। अपनी पत्नी झूठ बोल रही है तो भी अपनी बगल में आ जा, अपना पुत्र झूठ बोल रहा है तो जो लगेगा अरे बड़ा चालाक हो गया है, झूठ भी बोल लेता है आजकल तो, क्योंकि कलयुग है ना, झूठ को भी बढ़िया बढ़िया समझेंगे, दुनिया में जिंदा रहेगा बढ़िया तरीके से, क्यों झूठ बोलने की अच्छी आदत पड़ गई है उसको। तो इस तरीके से आप बैरागी कहाँ हो पाते हो, लेकिन बैरागी होने का बड़ा तरीका बढ़िया है, सस्ता और सरल तरीका है। ओम, इसका फल फिर विषयों से वैराग्य हो जाएगा। काय का फल, वर्ण आश्रम के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। इसका फल आपको विषयों से वैरागी कर देगा, और वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम हो जाएगा। भगवान का धर्म कौन सा है, भागवत धर्म। ओम, तब श्रवण आज 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो जाएंगी, मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाएगा। 9 प्रकार की भक्ति जो बताई है,
आगे चल के अभी सबरी के पास जाएंगे वो, तो उसमें जो 9 प्रकार की भक्ति सबरी को बताएंगे, तो वहीं सुन लेना। अब मैं आपको क्या सुनाऊं, किताब को लंबी खींचने से क्या फायदा। और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाएगा, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो गए, मेरा गुण गाते समय उस जिसका शरीर पुलकित हो जाए। देखिए, भगवान जी के गुण गाते समय शरीर पुलकित क्या होता है, आपको अजीब सा लगेगा, कुछ शरीर हल्का पंसा हो जाएगा, रोंगटे कुछ खड़े से हो जाएंगे, आंखों में आंसू से आ जाएंगे, गला आपका रुध जाएगा। ये आपका पुलकित होना है। मेरी समझ में भैया, इसमें कहीं लिख रहा है और मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, अपनी समझ से बता रहा हूं कि ये शरीर को पुलकित होना कहा जाता है। रोंगटे से खड़े हो जाएंगे, गला रुक जाएगा, आप अपने आप रोने से स्थिति में आ जाओगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हृदय में तो खोलने लग जाएगा, एकदम गदगद हो जाएगा। उसको कहते हैं कि पुलकित हो जाएगा, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में जल बहने लगे। देखो, मैं वो बता रहा था, वही बात इसमें निकल रही है कि वाणी गदगद हो जाए, वाणी से आवाज, जैसी आवाज में अब हम बोल रहे हैं, और अभी शरीर पुलकित हो जाए, कोई सीरियस सा मामला जरा आ जाएगा, गंभीर सा, तो उसमें भावना में बह करके जो आदमी बात करने लग जाता है, तो भावना में बहते ही आदमी का थोड़ा शरीर पुलकित सा हो जाता है। और काम मद और दंभ आदि इनमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूं। जिसमें काम नहीं हो, काम का मतलब कोई गलत काम नहीं है, काम का मतलब है कामना पैदा न हो, क्योंकि कामना पैदा होगी तो क्रोध, उसकी पूर्ति करने की मन में आएगी, और पूर्ति नहीं होगी तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो आपका विवेक नष्ट हो जाएगा, और विवेक नष्ट हो जाएगा तो आप अपने स्तर से गिर जाओगे। इसलिए काम बहुत गड़बड़ चीज है, कामना करनी नहीं चाहिए। मद और दम, मद मतलब अहंकार की तरफ ले जाता है, किसी प्रकार का अहंकार, गर्व वगैरह इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। और दम यानी धोखाधड़ी, किसी के साथ नहीं करने की बात। जिसमें ये चीजें नहीं हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूं। ओम, जिनको कर्म मन और वचन से मेरी ही गति है, मेरा ही भरोसा है। आगे चल के भगवान जी बताएंगे कि मोरदास कहाए नराशा करे तो कहो कहा विश्वास। जो मेरा दास हो और किसी आदमी से इच्छा उम्मीद करे कि ये मेरा काम करा देगा, तो फिर मुझ पे क्या भरोसा। आगे उत्तरकांड में कहेंगे भगवान जी। ओम, जिसको कर्म मन और वचन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय कमल में मैं सदा निवास किया करता हूं। मन वचन और कर्म से भगवान पे भरोसा होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ओम भगत जोग सुनेत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावाए, वेद गए कछुक दर भीति, और कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तो इस भक्ति योग को सुनकर के लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ वहां पे दिन बीत गए। आगे किस्से को चलना है ना आगे। ओ सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मन ही नरोकी, जिन रवि मन द्रव रवहि बिलोकी। ओम, सूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख करके और थोड़ी उन पर मोहित हो गई।
अब यहाँ कहा है कि एक बार पंचवटी गए, दोनों राजकुमार देखो को विकल हो गई, लेकिन सूर्पणखा को क्या बताया कि नागिन के समान भयानक। देखिए, नाग और नागिन में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपने नागिन मार दी तो कोई गम नहीं है, क्योंकि नाग किसी और पर चला जाएगा, कोई नागिन दूसरी बना लेगा, अपना काम चलाएगा, आपसे बदला लेने नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने नाग को मार दिया तो नागिन आपसे बदला जरूर लेगी। आपने कई पिक्चरें देखी होंगी या कुछ भी किया होगा, किससे कहानी सुनी होगी, तो वहां आपने ये देखा होगा कि बदला नागिन ले रही है, नाग नहीं लेता है। क्यों? नाग को क्या है, आज ये नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही। जो महिला विधवा हो जाती है वो अपने पति के लिए जीवन को त्याग देती है, किसी और पति से संबंध नहीं बनाती है। आजकल हालांकि नया नियम चलवा दिया है विधवा विवाह का, और कम उम्र में विधवा हो जाए उनके लिए अच्छा भी है कि जीवन बेचारी कहाँ काटेंगी। लेकिन जनरली क्या है कि जो देखते तो पहले तो ऐसे ही होता था, विधवा हो गई तो जीवन निकाल दिया, पर पुरुष से कोई मतलब नहीं। लेकिन पुरुष क्या करते हैं कि एक मर गई तो दूसरी की जुगाड़, 13वीं भी नहीं होने देते, जब तक ये सोचते हैं कि हम ले आए दूसरी, और क्या कहां से होगा, शादी हमको करनी है, कौन कराएगा। 13वीं के दिनों में ही सबरी प्लानिंग लग जाती है उनकी कि कैसे मुझे दूसरी शादी करनी है, तो उसका क्या बदला लेंगे। ऐसे ही जो नागिन जो है वो बदला जरूर लेती है, और नाग को कोई मतलब नहीं, वो तो दूसरी ढूंढ लेगा। और नाग का क्या हिसाब होता है, एक जाट का ऐसा हिसाब होता है कि जाट अपनी जाटनी को लेकर के गया डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब इसकी तबीयत खराब हो गई, जरा इसकी दवाई करो। डॉक्टर साहब बोले कि भाई इसकी दवाई तो मैं कर दूंगा, इसमें 6,000 रुपये लगेंगे, खर्चा आएगा 6,000 का। वो जाट बोला, पढ़े डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो, 6,000 में तो मैं दूसरी ले आऊंगा, इसकी क्या जरूरत है, मरने तो मर रही है। तो उसका तो केवल इतना ही मोह है कि 6,000 में दूसरी ले आएगा, इसको क्यों ठीक कराए। तो वो इस सांप का हिसाब होता है नाग का। वो नाग बदला नहीं लेता, वो तो दूसरी ढूंढ लेगा। लेकिन नागिन बहुत खतरनाक होती है, इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि वो नागिन की तरफ भगवान भयानक और दुष्ट हृदय थी, वो छोड़ती नहीं है। यदि शूर्पणखा को नागिन से तुलना की गई, इतनी खतरनाक है। ओम भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मन ही न रोकी, और जिम रवि मन द्रव रवि बिलोकी। ओम स्त्री मनोहर रूप को देख करके, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है। ऐसी कौन सी स्त्री होती है वो, भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। स्त्री जो है वो पुरुष को देख करके, चाहे वो भाई हो पिता हो पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती। स्त्रियों का जो स्वभाव है कि वो उन्होंने सुंदर कोई आदमी देखा और बस उनका दिमाग खराब हुआ। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है, यानी सूर्य की ज्वाला से वो पिघल जाती है। सूर्यकांत एक मणि होती है, वो सूर्य की धूप निकली और वो पिघली। और रुचिर रूप धर प्रभु पर जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विद रचा विचारी। देखिए तुलसीदास जी ने यह कह दिया है कि स्त्री मनोहर पुरुष को देख करके, वो भाई पिता पुत्र ही भले ही क्यों नहीं हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती है। और रुचिर रूप धर प्रभु पया जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, और तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विद रचा विचारी। और मम अनुरूप पुरुष जग माही, और देखूं खोज लोक तिहु नाई, ताते अब लग रहूं कुआरी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ओम सीता चितह कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोह विलक भ्राता, गई लक्ष्मण रूप भाग निजानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुवानी।
और उसने जैसे ही देखा कि सुंदर सुंदर दो लड़के बैठे हुए हैं, तो वो सुंदर रूप धर करके प्रभु के पास जाकर के और बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार करके रचा है। और मेरे योग्य पुरुष दुनिया में नहीं है, जगत भर में नहीं है, मैंने देख लिया है। और मैंने तीनों लोगों को खोज करके देख लिया कि मेरे समान, मेरे लिए कोई पुरुष ही नहीं है मेरे समान, मेरे योग्य, समान नहीं योग्य, मेरे लिए जो है, जैसे हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र नहीं है कोई और, इसलिए ऐसे मैंने तीनों लोगों को खोज लिया और इसी से मैं अब तक कुंवारी हूं। अब तुमको देख करके कुछ मेरे मन ने माना है कि हाँ चलो ये लड़के ठीक है। ओम श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देख करके यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। देखो साहब, टिट फॉर टैट हो रहा है। सुपन का रूप बदल के आई, भगवान जी ने झूठ बोलने का काम चालू कर दिया। क्यों? झूठे के संग झूठे नहीं बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने कही मैं अभी तक कुंवारी हूं, जबकि उसका तो पति पहले ही मर चुका था, वो तो विधवा थी और उसके मरवाने में रावण का सहयोग था, इसलिए वो रावण के वंश का नाश कराना चाहती थी। तो सीता जी वो सुपर्णखा ने झूठ बोली कि मैं अभी तक कुंवारी हूं, तो राम जी भी झूठ बोल रहे कि ऐसा भाई मेरी तो पत्नी ले रही, वो मेरा छोटा भाई कुंवारा है। सीता चित कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। कुंवार, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। खाम का में चालबाजी झूठे को झूठे के तरीके से नाप रहे। और गई लक्ष्मण रूप भागने भगिनी जानी, और प्रभु विनोद बोले मृदवान। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, भगिनी माने बहन। वो लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले। कोमल वाणी से क्या बोल रहे भैया? के सुंदर सुन मैं उनकर दासा, बड़ा दीन नहीं मोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु करे उन्हें सब साथ छाजा। और सेवक सुख चाहे मान विकारी, व्यसनी धन शुभगति में विचारी। लोभी जस चाहे चार गुमानी, नवदुई दूत ये चाहत प्राणी। और उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं और दास को कभी आराम नहीं मिलता है। ओम सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूं और मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं तो सेवक हूं। तुम कहोगी रात को मेरे पास आ जा, मैं उनके पैर दबाने चला जाऊंगा, तो बताओ तुम्हें क्या फायदा होगा भैया? आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। आप कहोगे खाना खा लो और मैं कहूंगा कि पहले उनको खिला दूं, जो खाऊंगा तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा भाई साहब। ओम प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो चाहे सो कर सकते हैं, उन्हें सब उनको मंजूर है। तो राजाओं के तो 3-3 रानी, उनके पिताजी के 3 रानी है, तो दूसरी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? और सेवक सुख चाहे मान विकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जस चाहे चार गुमानी, नवदुई दूते चाहत प्राणी। ओम सेवक सुख चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता है, और भिखारी सम्मान चाहे, भीख मांगने दरवाजे पे आया हुआ है और यहाँ कह रहा है कि मेरा सम्मान नहीं आया हुआ है, मेरा सम्मान कोई नहीं कर रहा, कोई क्या कहे, क्या क्या है? अरे भैया, अरे चल चल ठीक है, अरे है नहीं, चलो दे दिए। आ जाते हैं या मांगने के लिए, काम करे तो अट्टा पिट्टा हो रहा है, काम करे सुबह शाम तक तो 400-500 रुपए छापे चला आता है, आराम की खाली 500 बात सुनाओगे तो अब आप ये समझोगे भिखारी का कोई सम्मान करके, अरे आइए भिखारी जी, आपको क्या किया जाए बताइए, क्या तू घर को बांध दूं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओम सेवक अगर सुख चाहे, उसे सेवा करनी है तो सुख कहां से मिलेगा? और भिखारी अगर सम्मान चाहे
तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भिखारी को तो धुतकार ही मिलेगी। कोई मांगने आया है, अब कहता तू आ गया, ज्यादा वो मत करना। और भिखारी की मट्टी खराब पहले पंडित जी महाराज कर चुके हैं, तुलसीदास जी। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि मांगने वाले की ऐसी मट्टी खराब हुई है। वो जो प्रकरण मैंने सुनाया था आपको इसी में पुस्तक में, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसें विपिन शुभाश्रम जानी, जह यज्ञ योग मुनि करही अति मारी सुवाही डरी। और देख यज्ञ निशाचर धावे करे उपद्रव मुंदुख पावे, गाद तनय मन चिंता व्यापी हर विन मरे न निश्चय पापी। वो प्रकरण जो सुनाया था उसमें जो बता दिए कि पहले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब उनके मन में ये आया कि मैं मांग लूं तो हो गए कि मुनि आगमन सुना मुनि रह गए। और जब मांग लिया तो चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन चाहे सुतचारी और विप्र वचन नहीं कहे, वो मांगने के बाद विप्र रह गए, कितना अपमान होता है। और आप समझो कि फिर मांगने वाला सम्मान कैसे हो जाएगा। तो वो बता दिए तुलसीदास जी ने पहले ही बता दी, इसलिए बार बार उस प्रकरण को क्या कहना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भिखारी जो कभी इज्जत चाहे तो हो नहीं सकती उसकी। और व्यसनी, व्यसनी जिसे कहते हैं जुआबाज, शराबियात या महिलाओं के साथ रहने वाला ऐसा आदमी, और धनचा है, क्योंकि वो धन तो उसका जुए में चला जाएगा या महिलाएं ले जाएंगी, तो मैं धन उस पर रहेगा कहां से। और व्यभिचारी सुख चाहे, जिसके आचरण गलत है उसको सुगति मिल जाएगी। सुगति तो भगवान के भक्त को मिलती है। और लोभी यश चाहे, लोभ करता जा रहा है कि नहीं 2 रुपए नहीं दूंगा मैं तो अठन्नी दान करूंगा। और जे चाहे कि दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, उसने सबसे ज्यादा दान किया, तो कैसा हो जाएगा। और अभिमानी चारों फल चाहे, जिसको अभिमान है उसको तो चारों फल कौन से, वो तो कई बार बताए, आज तो धर्म काम और मोक्ष। तो ये सब प्राणी आकाश को दोह करके दूध लेना चाहते हैं, इनको कुछ मिलेगा नहीं। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुर पटाई। लक्ष्मी ने कहा तो सो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई। वो फिर लौट करके वो राम जी के पास आई कि सही कह रहे हैं ये तो भैया नौजवान के सेवक है, तो इस पर मेरे कहाँ सुख मिलेगा। तुम राम जी के पास आएंगे कि यार तुम तो 2-3 ब्याह कर सकते हो, तुम्हारे पिताजी के 3 ब्याह हुए तो तुम पे दूसरा भी नहीं किया जा रहा है। तो प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। वो समझ तो गए थे कि अभी बताया ही कि दुश्मन की बहन समझ करके, दुश्मन देखो अभी कोई बात नहीं है, सीता जी चोरी नहीं हुई है और दुश्मनी वो माने ही हुए। क्यों माने हुए भाई, दुश्मनी अभी उसने कहा करी है, लेकिन वो दुश्मन की बहन है। ये बात उन्होंने लक्ष्मण जी ने कह दी कि दुश्मन की बहन जान करके और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उस बेचारे ने अभी तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन वो बिगाड़ा क्या था, उस दिन मैंने बताया था कि वो कौशल्या जी को चुरा करके ले गया था, तो वो बात उनको पता होगी, इसलिए वो दुश्मनी उनसे निभा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि दुश्मन की बहन है। वो लौट करके फिर राम जी के पास आ गई। प्रभु ने फिर उनको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। इन्हें उसका फुटबॉल बना दिया, इधर से लात मारी उधर, उधर से लात मारी इधर। अरे बाबली, जब वो संपत्ति को छोड़ जाए, वो चाहते तो वहीं रह करके चाहे जितने ब्याह कर लेते, तो यही बनेंगे जान के कि ये दुश्मन की बहन है। वो लौट करके फिर राम जी के पास आ गई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को त्याग देगा। ये जो बेशरम होगा वही ब्याह करेगा तुमको। क्यों बेशरम होगा भैया? क्योंकि वो विधवा थी। लक्ष्मण जी जानते थे उस समय जो है विधवा विवाह की प्रथा थी नहीं।
उस समय तो विधवा हो गई तो सती हो जा तो ही ठीक है, और तुम सती नहीं हुए तो बेशरमाई लादली, इसलिए उसको कहा था कि जो निर्लज होगा वही तुम्हें भरेगा। क्यों, तू तो बेशरम है, पति मर गया, तू क्यों नहीं मरी? पहले सती प्रथा होने की बहुत बड़ी तगड़े स्तर पे चल रही थी। वो तो राम जी की, दशरथ जी मरे थे तो रानियों को तो पकड़ के बांध दिया था कि मरने नहीं देंगे, और वो भी इसलिए रह गई थी कि भगवान जी आए हुए उनके कुछ और आनंद ले लेंगे, और ये सब सती हो जाती। तब किसे आने राम पह गई, रूप भयंकर प्रकट वही, सीते सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। और लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दी। हम तब खिसिया करके, क्रुद्ध होकर के श्री रामचंद्र जी के पास गए। तब खिसियाना अक्सर कहते हैं भयंकर गुस्सा। क्रोध तो हल्का फुल्का होता है, क्रोध आ जाता है बात बात पे आदमी को, वो कोई खिसियाना नहीं होता, खिसियाना होता भयंकर क्रोध। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया, और सीता जी को भयभीत देख करके श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि जरा मामले को संभालियो। और लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दे दी। देखो, बिना बात पे चुनौती नहीं देंगे, बात तो थी, इसका मतलब वो कौशल्य वाला मामला उनको मालूम था। और दुश्मनी का है कि वो महाराज कर रहा है, तुम अपने यहाँ वन में रह रहे हो। अभी तो हमने कोई पमाड़ा ही नहीं किया, लेकिन ये पमाड़ा अदवत के पमाड़ा ले रहे हैं। और नाक कान में भई विकरारा, और जन श्रम से गे रुके धारा, खर दूषण पह गई विल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। और ते पूछा सब कहे सब जाई, जा तो धान सुन सेन बनाई, धाये निश्चर निकल वरु था, जन सपच कज्जल गिर जूथा। और बिना नाक कान के वो विकराल हो गई, और पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो ऐसा उसके ऊपर से खून बहने लग गया। और वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, और वहां जाकर के बोली कि हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। खर और दूषण, खर माने गधा भी होता है, जरा ध्यान रखना भैया। और उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई भाई, क्या हालत बना दी है, किसने कर दिया ऐसा? तब शूर्पणखा ने सब समझा करके कहा, और सब सुनकर के राक्षसों की ने सेना तैयार करी है। राक्षस समूह झुंड का झुंड दौड़ दौड़ करके और लड़ने को आ गए, तो मामला टिपिकल हो गया भाई साहब। ओ मानो पंखधारी काजल के पर्वत झुंड हो गए, इकट्ठे हो गए, झुंड पर राक्षस चले आ रहे हैं, भगे भगे। क्या बात है, करे नाक कान काट दिए दो लड़कों ने, भाई अच्छा चलो पकड़ लो दोनों को। ओ नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा आ गए कर लीनी, असो रूप सुने सुरते नासा ही नहीं। और असगुन हमें तो हैं भयकारी, गुण है ने मृत्यु विवश सब झारी, गरजे तरजे गगन उड़ाही, और देख गटुक मट अति हर्षाई। और को कह जियत धरहु दो भाई, धर्म मारो ले उछड़ाई। और धूल पूरी नभ मंडल रहा, और राम बुलाए अनुष्ठन कहा, और ले जान की जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर, रहे उस जगह सुने प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धन पानी। अब देख राम रिपुदल चले आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। उनको दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट झूठ बांधत शोक। क्यों मरकत सैल पर लरत, दामिनी कोट सो जुग भुजग सो ज्यो। ओम कट कस निसंग विशाल, भुज गए चाप बिसक सुधार के, चितवत मनहो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के। आए गए बग मेल धरो धावत सुभट, यथा बियो के अकेल, बाल रवे घे रत धनुष। देखिएगा क्या है कि वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ चढ़ करके अनेकों आकार के हैं, वे अपार हैं
और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारी शूर्पणखा को आगे कर लिया। लो साहब, आगे पीछे का ख्याल ही खत्म कर दिया कि असगुन होगा। कोई प्रोग्राम हो तो विधवा स्त्रियां पीछे रहती हैं कि कहीं हमारे से कोई आगा खराब नहीं हो जाए, और उन्होंने विधवा को बिना नाक कान काटी वाली को आगे कर लिया कि चल, तो मरने तो खुद ही जा रहे हैं, कौन बचाएगा इनको। जब विधवा को आगे करके चले, विधवा ही आगे तुम्हारी पड़ रही है, तो तुम्हारा तो बंटा ढार है। और नाक कान और कट गए हैं उसके, तो वैसे ही अशुभ है। अमंगलकारी शूर्पणखा को आगे करके चल दिया, चल आगे आगे हमको बता दिया, और आगे अशुभ जा रहा है, तो तुम्हारा कौन रखवाला भैया, जरा कल्पना कर लेना। और अगणित भयंकर असगुन होने लग गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जाकर के मरना ही तो है। परंतु मृत्यु के कारण वो सब किसी को गिन ही नहीं रहे कि असगुन हो रहे। वैसे तो आदमी जरा चलेगा, किसी ने छींक दिया तो जाएगा नहीं, गैया उल्टे हाथ में पड़ गई तो निकल के जाएगा नहीं, लेकिन वो किसी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही चलो, अशुभ को तो वो आगे ही करके चल रहे। ओम गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। गरजते हैं जैसा बीमार आदमी मरने से पहले जरा दे रखती है, अरे वो तो ठीक हो गया, ऐसे ही वो मरने से पहले गरज रहे हैं। ओम सेना देख करके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो और स्त्री को छीन लो। स्त्री को बड़ी जल्दी छीनने की पड़ती, जिन्हें मालूम हो जाए कि मरना ही है। ओम आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर के तुम पर्वत की कंदरा में छुप जाओ और सावधान रहना जरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए सीता जी सहित चल दिए और शत्रुओं की सेना पास आ गई। होम यह देख करके श्री रामचंद्र जी ने हंस करके कठिन धनुष को चढ़ाया और कठिन धनुष चढ़ा करके सिर पर जटाओं का जूठा बांधा और बांध करके ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। ओम कमर में तरकस कस करके विशाल भुजाओं में धनुष लेकर के और बाण सुधार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देख करके सिंह जो है उनकी ओर देख रहा हो। तो पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़ करके और बड़ी तेजी से और दौड़े हुए चले आ रहे हैं, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और उन्होंने आकर के राम जी को चारों तरफ से घेर लिया, नहीं आ जाओ प्यारे, आज होगी, पकड़ लो हो रही है। और जैसे बाल सूर्य को अकेला देख करके मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, ये दैत्य कुछ जो है वो घेर लेते हैं, उनको मंदेह नाम। ऐसे ही जो है उनको जो है राम जी को घेर लिया उन्होंने। हम प्रभु लोक सर सकै न डारी तकित वही रजनी चरधारी। सचिव बोले कर दूषण, यह को नप बालक नर भूषण। और नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भज जन्म सुनहु सब बाई, देगी नहीं अस सुंदरताई। और जतप भगिनी कीन कुरूपाल, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देव तुरत निज नार दुहाई, दुराई जीगत भवन जाओ दोई भाई। ओम सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके राक्षसों की सेना थकित हो गई। देखी कितने सुंदर है, देख करके मोहित हो गई। ओम में उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा कि ये राजकुमार कोई मनुष्यों के दूषण है। ओम जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है, उनमें से हमने
जितनों को देखा है इतना सुंदर हमने किसी को नहीं देखा। जितने भी हमने मारे हैं या देखे हैं इतना सुंदर हमने कोई नहीं देखा। पर हे भाई सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें ये तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते हुए घर लौट जाए। इनसे जाकर के जरा कह लो। ओ मोर का तुम ताय सुनावो, तासु वचन सुने आतुर आवो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। और मेरा ये कथन तुम लोगों से सुनाओ और उसका वचन सुनकर के शीघ्र आओ। क्या कहता है फिर मुझे बताना। और दूतों ने जाकर के संदेश श्री राम जी को सुनाया। उसे सुनते ही रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, क्या बोले? ओम हम छत्री मृग गया बन करही, तुमसे कल मृग खोज तप रही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल उसन लरही। और यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक कल सालक बालक। जो न होए बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हतऊ न काहू। और उन्होंने कहा राम जी ने कि अभी हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं कि कहाँ मिले और हम मारे। हम बलवान शत्रुओं को देख करके डरते नहीं है। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। ये बल न तो नहीं हो तुम में तो अपने घर चले जाओ, लड़ाई की बात छोड़ो। और संग्राम में पीठ दिखाने वाले को हम किसी को नहीं मारते। और रणचूड़ करे कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरंत सब कहू, सुन कर दूषण और अति देहू। और दहेऊ कहू कि धारो धाय, बिकट भट रजनी चरा। सरचाप तोमर सत्य सूलक पान परे, परगे परुष धरा। प्रौकीन धनुष टकार, टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जात दान, न ज्ञान ते अवसर रहा। और सावधान होए धाये, ज्ञान सबल आरात। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभान। अब तिनके आयुध तिल सम, कर काटे रघुवीर। तान सरासन श्रवण लगे, पुनः छाणे निज तीर। ओम रण में चढ़ करके आकर के कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ा भारी कायरता का सबूत है। और दूतों ने लौट करके तुरंत सभी बात जाकर के खरदूषण को बताई। और खरदूषण इस बात को सुनते ही चल उठा। तो उन्होंने कहा कि पकड़ लो और इनको कैद कर लो। भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर और सांग, शूल, बर्छी, कृपाल और पर्दी और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर के राक्षस बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। ओम फिर वे शत्रु को बलवान जान करके सावधान होकर के दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के उन्होंने अस्त्र शस्त्र बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिनके के समान काट डाला और फिर धनुष को तान करके और अपने तीर छोड़े। और तब चले बाण कराल, फुकरत जन बहु बयान। को पेव समर श्री राम चले, बिसक निकाम। अब लोग खरतर तीर मुर, चले निश्चर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भाग रंते जाई। और ते बदब हम निज पान, फिरे मरण मन मोह ठान। आये तो अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहे प्रहार। और रिप परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधान। चाणे विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिसाच। और शीश भुजकर चरण, जहाँ तह लगे महे परन। और चिक करत लागत बान, धर परत कुधर समान। भट कटत
तन सतखंड पुण्य उठत कर पाय संड नव उड़त बहुभुज दंड बिनु मौल धावत रुंड ओम खग कंक काग श्रगाल कटकटय कठिन कराल कटकटय जुम जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही बेताल वीर कृपाल कपाल ताल बजाय जोगिन नंचही और रघुवीर बाण प्रचंड खंडे बटन के और भुजसिरा जय तय पर उठ लग रहे धर धर धरु करे भय यम करा भय कर गिरा। ओम अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर के राक्षस वीर पीठ दिखा करके भाग चले। तब खरदूषण और त्रिसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर के बोले कि रण से भाग करके जो कोई जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान करके भागते हुए राक्षस लौट करके और फिर लड़ने लग गए और सामने होकर के वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लग गए। शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष बाण चढ़ा करके और बहुत से बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कट करके और गिरने लग गए और उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लग गए। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट करके गिर रहे हैं। ओम योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर वे माया करके उठते हैं। ओम आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। और अंतावरी गए उड़त गीत पिशाच कर गए धावही संग्राम पुरवासी मनहो बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भटक कह रत परे अब लोक निज दल विकट भट तिस राज कर दूषण फिरे सरसक्त तो मर परसु शूल कृपान एक ही बार ही करे कोप श्री रघुवीर पर अग्नित निशाचर डार ही प्रभु निस्मिस महोरिपु सर निवार पचार डारे सायका दस दस बिसके और माज मारे सकल निश्चर नायका। और मैं परत उठ भट भरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी। ओम सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाच अति कौतुक कर्यो देख परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल डर मर्यो। और राम राम कहे तजे पावे पद निर्वाण कर उपाय रिपुमारे छनमो कृपा निधान। और हर्षित वर्षे सुमन सुर बाजे गगन निशान स्तुति कर कर सब चले शोभित विविध विधान विमान। ओम अंतनियों में एक छोर को पकड़ करके घी दौड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ करके पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। ओम अनेकों योद्धा मारे पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए और पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्यापक देख करके त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े और अग्नित राक्षस क्रोध करके बाण तोमर फरसा शूल और कृपाल एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लग गए। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट करके ललकार करके उन पर अपने बाण छोड़े और सब राक्षस सेनापतियों के हृदयों में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठ करके भिड़ते हैं, मरते नहीं है परंतु बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख करके डरते हैं कि प्रेत यानी राक्षस 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देख करके माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा भारी कौतुक किया जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लग गई और आपस में युद्ध करके और लड़के मर गई। ओम सब यही राम है, इसे मारकर मारो। इस प्रकार राम राम कहकर के शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके 6 वर्ष में शत्रुओं को मार डाला
ओम देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लग गए, आकाश में नगाड़े बजने लगे, फिर वे सब स्तुति करके अपने अपने विमानों पर सुशोभित होकर के चले गए। तब रघुनाथ समर रिपुजीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। और सीता चितम श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अब न अगाता, पंचवटी बस सी रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। और धुआं देख कर दूषण के राजा, सूपन का रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध करे भारी, दोष देश कोष के सुरत सारी। और कर पान सोबस दिन राति, सुदिन हित सिर पर आराती, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरे समर्थ बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए, संगत जतीत कुमत्ते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा, प्रीत प्रणय बिन मदते गुनिया, ना सवेग नीति सुनी। और पुरज पावक पाप प्रभु अहे गनिय न छोट करे, अस कहे विविध विलाप करे, लागी रोदन करन। ओम तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आए, चरणों में पड़ते हुए उन्होंने प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उनको उठा लिया और हृदय से लगा लिया। सीता जी रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आगाते नहीं है। ओम इस प्रकार पंचवटी में बस करके श्री रघुनाथ जी ने देवता और मुनियों को बहुत सुख दिया और ऐसे कई अनेक चरित्र किए। ओम खरदूषण का विध्वंस देख करके सूर्पणखा ने जाकर के रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोली, क्या तूने देश और खजाने की सुध ही बुला दी। ओम शराब पी लेता है और दिन और रात पड़ा रहता है और सोता रहता, तो ये खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर आकर के खड़ा हो गया। देखो यहाँ पे भी शत्रु की बात कही जा रही है, इसका मतलब ये बात सबको मालूम थी। और नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही याद लगता है। अब आपने विवेक उत्पन्न किया नहीं और हमने विद्या पढ़ी, WHAT बाट माने क्या पता ही नहीं है, तो फिर तुमने क्या पढ़ा। अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी है और उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपने क्या पढ़ा। ये सूर्पणखा कह रही है। तुलसीदास जी ने सूर्पणखा के द्वारा कहलवाया। देखिए ज्ञानी पुरुषों का मामला है ये है। आपने पैसा कमाया और उसमें धर्म नहीं किया, तो आपने क्या किया उस पैसे का। और भगवान को समर्पण किए बिना कर्म, आपने कोई कार्य किया और उसको भगवान को समर्पण नहीं किया, तो फिर उस कर्म का क्या फल है। थोड़ा सा फल मिलेगा, उसे भोग लेना, उसके बाद फिर वहीं आ जाओ। और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से क्या फायदा है। तुम पढ़े, कई साल पढ़े, MA LLB तक पढ़ गए, लेकिन आपको कोई ज्ञान नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं हुई, पढ़े लिखों में तुम्हारी गिनती नहीं हुई, तो क्या फायदा पढ़ने से। उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम याद लगता है। विषयों के संग से सन्यासी नष्ट हो जाता है और बुरी सलाह से राजा नष्ट हो जाता है और मान से ज्ञान भाग जाता है। क्यों, ज्ञान है तो फिर मान का है। वो छोटा है, वो बड़ा है, तो इसका ज्ञान ही नहीं है, तो इसका मतलब तुम ज्ञान ही नहीं। और मदिरा पीने से लज्जा भाग जाती है, क्यों, लाज नहीं रहती। दारू पी तो फिर सब किसी के सामने नंगे हो जाते हैं। और नम्रता के बिना प्रीत, अगर आप किसी को प्रेम करते हो और प्रेम से बोलते नहीं हो, तो फिर क्या फायदा है आपके प्रेम करने। आपके प्रेम को कैसे समझेगा सामने वाला। जब बोलोगे, जब टेढ़ा ही बोलोगे, तो तुमसे कौन प्रेम करेगा। और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अहंकार हो गया तो सबरे गुण एक तरफ धरे रहेंगे, क्यों, वो किसी को गिनेगा ही नहीं। सूर्पणखा कहती है कि ऐसी नीति मैंने सुनी है। ओम शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए।
शत्रु को छोटा नहीं समझे, रोग को छोटा नहीं समझे, अग्नि को कम नहीं समझे, और पाप को भी छोटा नहीं समझे, और स्वामी को भी छोटा नहीं समझे, और सर्प को तो कभी छोटा समझे ही नहीं। ओम ऐसा कह करके शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लग गई। और सवा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोए, तो ये तो 10 कंदर मोर के असिगति होए। रावण से कहा कि सभा के बीच में वो व्याकुल होकर के और पड़ी हुई बहन इस प्रकार से रो रो करके कह रही कि तेरे होते सोते और मेरी ये दशा, तेरे जीवन को क्या धिक्कार है। और सुनत सभासद उठे अपलाई, समुझाई गए बाहें उठाई, कह लंकेश कहस निज बाता के तब नासा कान पिपाता। और अवध नपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, समझ पर ही मोए उन कह करनी रहत निशाचर करे हैं धरनी। और जिनकर उज्ज्वल पाए दशासन अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप भ्राता खल बल भरत सुन मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनाता नामा, और तिनके संग नारी एक श्यामा। और रूप रास विधि नार सवारी, रत सत कोट तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे सुतनासा, सुन तब भगिन करहे परिहासा। खर दूषण सुन लगे पुकारा, चल मैं सकल कटक उन मारा। और खर दूषण तिसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। और सूपन कह समझाए करे, बल बोले से बहुभांत, गये भवन अति सोच रस नींद पड़े नहीं रात। ओम शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठी। सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़ करके उठाया रावण ने और समझाया। लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता कि आखिर हुआ क्या, किसने ये तेरे नाक कान काट लिए। तब शूर्पणखा बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो पुरुषों में शेर के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। ओम जिनकी भुजाओं का बल पाकर के हे दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर के विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हुए हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले वे शोभा के धाम हैं और उनका नाम राम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। और विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर हो जाएंगे। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे, मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर के वे मेरी हंसी करने लग गए थे और मेरी पुकार सुनकर के खर और दूसर सहायता करने आए थे, पर उन्होंने क्षणभर में सारी सेना को मार डाला। खर और दूसर और त्रिशुरा का बस सुनकर के रावण के सारे अंग जल उठे। रावण ने शूर्पणखा को समझा करके बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वो अत्यंत चिंतावश होकर के अपने महल में गया और उस रात में नींद नहीं आई। उन्हें कि यार क्या बात है। अच्छा देखिए, यहाँ आप वो जो बात सुन रहे हैं उसको पहले ही पता थी दुश्मनी चल रही है, कोई बात हुई नहीं है, बात अब हुई है और दुश्मनी जब से ही चल रही है, क्योंकि वो पहले से ही दुश्मनी थी उससे। और अब जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने घर दूसरों को तो ऐसा मार दिया कि कुछ पूछे भी नहीं है। क्या कह रही है? रावण को मालूम था कि ये कौशल, क्योंकि कौशल्या बता दिया था रावण जी के बाबा ने, पुलस्त ऋषि ने। क्योंकि रावण ने जब पूछी थी कि भाई मुझे मारने वाला कौन है, ये बता दो। नहीं ये नहीं बताऊंगा। अच्छा तो उसकी माँ का नाम बता दो। तो उन्होंने कि दूसरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कि उसकी माँ का नाम कौशल्या है। तो उसको तो मालूम थी कि कौशल्या का पुत्र है, तो वो भ्रम में थोड़ा ही था। रावण को जब ये पता कि खरदूषण मार दिया तो क्या हो रहा है,
कसुर नर असुर नाग खगमाही मोरे अनुचर सम कोई नाही कर दूसरो मो संबलवंता तने कमारे बिन भगवंता असुर रंजन भंजन मैं राजा भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाए पैर हट करी हूँ प्रभु सर प्राण तजय भवतरी हूँ ओहो है भजन न तामस दे मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये जो नर रूप भूष सुत को हरे हो नार जीतरन दो चला अकेल जान चढ़ते है बस मारी सिंधु जहबा तट जहबा और यह राम जस जुगत बनाई सुनो माँ को सो कथा सुहाई। और लक्ष्मण गए बने जबल लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले भैंस कृपा सो मुरुंद। रावण को रात भर नींद नहीं आई, मन ही मन विचार करने लगा कि देवता मनुष्य असुर और नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवकों से टक्कर ले ले। और उन्होंने तो खरदूषणों को मार दिया जो कि मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवाय कोई मार ही नहीं सकता था। ओफ वो देखो कितना ज्ञानी पुरुष है, फौरन पहचान गया कि ओफ वो हैज कम। और देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर के उनसे जन्म हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से अपने प्राण छोड़ करके भवसागर से तर जाऊंगा। मरने को पहले ही तैयार है। कौन कहता है कि वो ज्ञानी नहीं है? पहले ही इनने कह दी कि प्रभु ने अवतार लिया है तो मैं जबरदस्ती हट करके वैर लूंगा और उनके बाण से मर करके और अपने भवसागर से तर जाऊंगा। ओम इस तामस शरीर से भजन तो होता ही नहीं है, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। उन्होंने कहा कि इस तामस शरीर से भजन तो मुझ पर होगा नहीं और उपाय यही है कि जिद करके लड़ जाओ और मर जाओ। क्यों भजन नहीं कर सकता हूं? अब उन्होंने विभीषण को क्यों निकाला था? इसीलिए निकाला था कि ये तो भजन कर ही लेता है तो ये तो अपना उद्धार कर ही लेगा। और फिर राजा भी तो कोई चाहिए, मेरे बाद के ले गए अयोध्या का कोई आदमी आगे बैठा दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसलिए विभीषण को निकाल दिया कि ये तो भजन कर लेता लेकिन मुझ पर नहीं होगा भजन। ओम इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि मुझे लड़ करके मर जाना है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को मार मूर के और स्त्री को छुड़ा लाऊंगा। ओम यो कह करके रावण घर पर रथ पर चढ़ करके अकेला ही वहां चल दिया जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो युक्ति रुचि उसको और सुन लो। और लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे वन में, क्योंकि हमने यहाँ गुहा तो था नहीं जो ला देता और कौन व्हील थे नहीं तो लाए कौन, तो खुद ही लाने पड़ते थे। तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंस करके जानकी जी से एक बात कही। क्या बात कही? ओ सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर नरलीला तुम पावक मोह करो निवासा जो लग करो निशाचर नासा। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, हे सुंदर पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य की सी लीला करना चाहता हूं। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जमय राम सब कहा वकानी प्रपद धर ही अनल समानी और निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील रूप शुभ नीता। और लक्ष्मण हुए मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान 10 मुख गए जहा मारीचा नाय मात स्वार तरत नीचा। और नवन नीच के अति दुखदाई जिमे अंकुश धनु उरग विलाई भयदायक खलक है विप्रिय बानी जिमे अकाल के कुसुम भवानी। और कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आए उता। और श्री रामचंद्र जी ने जो ही कहा कि हे प्रिय सुंदर व्रत करने वाली, तुम अग्नि में निवास करो, मैं जरा राक्षसों से निपट लूं। श्री राम जी ने जो ही सब समझा करके कहा तो श्री सीता जी प्रभु के चरणों के हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई। और सीता जी ने अपने ही
अपनी ही छाया मूर्ति वहां पर रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली थी तथा वैसे ही विनम्र थी। और भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जान पाए। और स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मालिक था और उसको सिर नवाया। और नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। जब बिल्ली अटैक करेगी तो पहले झुक जाएगी, सांप भी अटैक करेगा तो पहले झुक जाएगा, और धनुष को जब खींचा जाएगा तो वो मुड़ के झुक जाएगा। और अंकुश हाथ में होगा तो कोई बात नहीं, जो होगा तो झुक जाएगा वो नीचे। ओम भवानी दुष्टों की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल होते हैं। हम तो मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण से अधिक व्यग्र है और आप अकेले कैसे आए, क्या बात हो गई आज भाई? और दसमुख सकल कथा ते आंगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम चलकारी, जय विद हरि आनौन प्रणारी। उते पुण्य कहा सुनो 10 ईसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासों तात भयर नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए जिए। ओ मुनि मुख राखन गयो कुमारा, बिन फनसर रघुपति मोहि मारा, 7 योजन आयौ चिन माही, तिन सन भयर किए बल नाई। और भय मम कीट भ्रंग की नाई, जहत मैं देखऊं 2 भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हें विरोध न आए पूरा। और जे ताड़ का स्वभाव हति, खंड घर को दंड, खर दूसर तिसरा बदेऊ, मनुज के अस बर बंड। ओम भाग्यहीन रावण ने सारी कथा सुना करके अभिमान के साथ कहा कि चिंता मत करे, तू बस हो जाता ही है। कहा कि तुम छल के कपट बन जाओ, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊंगा। और तब मारीच ने कहा कि हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे बैर मत करो। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीना और मरना उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यदि की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे बाण में लगते ही मैं क्षण भर में 100 योजन पर जाके गिरा था। उससे बैर करने में कोई भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां जहां श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखता हूँ, हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में तुम्हारा काम नहीं है, कोई भला नहीं है। ओम जिसने ताड़का को और स्वभाव को मार करके शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूसरों और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। और जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरादी जन बहुगारी, गुरु जिम मूल कर से मम बोधा, कहो जग मोह समान को जोधा। तब मारी चेहदय अनुमान, न वह विरोध नहीं कल्याण, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी और वैद बंद कवि भानस गुनी। ओ भय भात देखा निज मरना, तब ताके रघुनाय कसरना, उतर दे तमोय बदब अभागे, कसन मरो रघुपत सर लागे। उन्होंने कहा, मारीच ने कहा कि अपने कुल की कुशल विचार करके और घर लौट जाओ बाबूजी, इनसे मरकर लड़के और जीतना असंभव है। और यह सुनकर के रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। कह रहे मूर्ख, गुरु की तरह तू मुझे सिखा रहे हैं, दुनिया में मेरे समान कोई योद्धा है? ओम तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्र धारण करने वाले से और भेद जानने वाले से और समर्थ स्वामी से और मूर्ख से और धनवान से और वैद्य से और भाट से और कवि से और रसोईया से, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। देखिए आदमी के कौन कौन से 9 दुश्मन होते हैं। जिसके हाथ में शस्त्र लगा हो और जो तुम्हारी औकात को जानता हो 2, और जो स्वामी समर्थ हो, सब काम कर सकता हो उससे,
और जो मूर्ख हो, मूर्ख तो जाने क्या कर सकता है, इसलिए मूर्ख से तो कभी लड़ाई नहीं। और जो धनवान हो, पैसे वाले से भी कभी नहीं लड़े, और डॉक्टर से कभी नहीं लड़े, और भाट से दुनिया में गा गा करके कह देगा, तुम्हारी बेइज्जती करा देगा, इसलिए उससे भी नहीं लड़े। और कवि से कभी नहीं लड़े, क्यों? कवि कविता कह कह के ही तुम्हारी बेइज्जती करा देगा। और रसोईया से कभी नहीं लड़ा, क्योंकि खाने में क्या मिला दे कोई भरोसा नहीं। और जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान जी के हाथ मर जाऊं तो ही बढ़िया, नीचे मार देगा यहाँ पे तो। और उत्तर देते ही नहीं करते ही वो हवादा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण से ही क्यों नहीं मरूं। उसने सोचा कि जब भी मुझे मार देगा, इसलिए मैं तो रघुनाथ जी के बाण से ही मर जाऊंगा तो ठीक है। ओ असजिय जाने दशासन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन हते हरस जनाब नते ही, आज दिखाए हूँ परम प्रसन्न ही। और निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करे सुख पाए हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाए हो। और निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवसहि बस करी, निज पान सर संधान सो मोहि बधे सुख सागर हरि। मम पाछे दर धावत धरे स्वरासन मान, फिर प्रभु विलो के हूँ धन्य न मौसम आन। और हृदय में ऐसा समझ करके कि इसके हाथों मरने से तो बढ़िया है भगवान के हाथों मर जाऊं, वो रावण के साथ चल दिया। ओम श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा कि तो उनसे ये हर्ष रावण को नहीं जता, उसने ये हर्ष जो है रावण को नहीं जताया। ओम अपने परम प्रीतम को देख करके नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा। ओम जिनका क्रोध भी मोच देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य को भी बस न करने वाली है। अवश्य यानी जो चीजें स्वतंत्र है उनको कोई बस में नहीं कर सकता, उनको भी बस में कर लेती है। ओम आभे आनंद के सबूत श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे। ओम बाण धनुष धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर करके देखूंगा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। और ते वन निकट दशासन गए तब मारीच कपट मृग भय हुआ, तिम चित्र कछुक भरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। और सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर वेशा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, मृग कर अति सुंदर चाला, सत्य संद प्रभु बध करे ही, आलो चरम कहत बैदे ही, तव रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर ताज समारण। अमृग विलोक कट परे कर बांधा, कर तल चाप सुर रुधिर सर साधा, प्रभु लक्ष्मण हे कहा समुझाई, प्रत विपन निश्चर वह भाई। और सीता के करहो सकवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। और नियम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कहूँ निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रकट कबहु छिपाई। और प्रकट तुरत करत छल भूरी, विद प्रभु गए लय दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर करे घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, पाछे सुमरस मन मोह रामा, प्राण तजहु प्रकट सिर देहा, सुमरस राम समेत सरेहा। हो अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। और तब रावण उस वन में गया जहां पर रघुनाथ जी रहते थे, और निकट पहुंच गया तब मारीच कपट का मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों के समान जड़ा हुआ उसने बना लिया। और सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, और कहा कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रत्यज्ञ प्रभु, इसको मार करके इसका चमड़ा ले आओ। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर के उठे।
और हिरण को देख करके श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर के उस पर सुंदर बाण चलाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा करके क्या कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। उनको मालूम थी कि मैं लंबा जाऊंगा। ओम प्रभु को देख करके मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ा करके उनके पीछे दौड़े, क्योंकि जनरली तो वो चाहे भर हिरणों को मार दिया करते थे। तो उनको मालूम थी कि जो हिरण नहीं है, जो वो वाला हिरण है जो मुझे दूर ले जाएगा, इसलिए रखवाली पर के नहीं रोज मार मार के ला रहे थे हिरणों को। तो ओम वेद जिनके विषय में नैति नैति कह करके रह जाते हैं और सिद्धि भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, ओम वे श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे। वो कभी निकट आ जाता है तो कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत से छल करता हुआ वो प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध करके कठोर बाण मारा और वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओम पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर के उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। ओम सुजान श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान करके उसे वही गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। ओम विपुल सुमन सुर भर सहित गावे प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहूं दीन बंद रहोना। ओम देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और मुनि के गुणों को की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी जैसे दीन दयालु कौन होगा। उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। और कल विधि तुरंत फिरे रघुवीरा सो हचाप कर कट तू नीरा, रत गिरा सुनी तव सीता कह लक्ष्मण सन परम सविता। और जाओ वेग संकट अतिग्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुने माता। भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर न सोई। अमरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। और सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निषद न नींद दिन न खाई। और सो 10 शीस स्वान की नाही, तो चित चला बड़े हाई। इमे कुपंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुध बल लेसा। ओम दुष्ट मारीच को मार करके श्री रघुनाथ जी लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा था। इधर जब सीता जी ने दुखभरी आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर के लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे भाई पे कोई संकट आ गया। तब लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास के मात्र इशारे से सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो सकता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी किसी संकट में आ सकते हैं। इस पर जब सीता जी ने कुछ मरम वचन कहे कि अच्छा मैं समझ गई, तो भैया तो कोई लगाव ना है, जहां हमारे यहाँ बैठो हुए हो जाए ना रहे हो, और अपनी जान प्यारी लग रही है। तब भगवान जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप करके वहां चल दिए जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु श्री रामचंद्र जी थे। और रावण सूना मौका देख करके सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है, दिन में अन्न नहीं खाते हैं। और वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ और भड़ियाई चोरी के लिए चल दिया। इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता है। आप अगर गलत काम करोगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी और कोई बढ़िया काम तो होगा ही नहीं। तेज तुम्हारा जो होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूना पाकर के कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डाल करके कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़िया ही कहते हैं। आप अगर कोई बुरा काम करने जाओगे तो आपके शरीर में तेज नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी
और आपके शरीर में ताकत भी नहीं रहेगी। और नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई, कैसी ता सुन जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। और तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। और कैसी ता धर धीर जुगाड़ा, आए गए प्रभु रहो खलक ठाड़ा। और जिम हर बधुई शुद्र समचाहा, भय सकाल बस निश्चरना। सुनत वचन दसी सरसाना, मन में चरण बंधु सुखमाना। और क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठा है, चला गगन पथ आतुर, भयरथ हाँक न जाए। ओम रावण ने अनेकों प्रकार से स्वामी कथा रच करके सीता जी को राजनीति, धर्म, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्टों की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और तब नाम सुनाया, तब सीता जी भयभीत हो गई। ओम उन्होंने गहरा धीरज धारण करके कहा, करे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आते ही होंगे, अभी तेरा इंतजाम कर देंगे। ओम जैसे शेर की स्त्री को तुच्छ खरा चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू काल के बस हो गया। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। देखिए, आप कहते हो कि रावण अहंकारी था और अज्ञानी था। ये अहंकारी और अज्ञानी है। गुस्से में ज्ञान, सुनत वचन दस्ती सरसाना, मन में चरण बंद सुख माना। वचन को सुनते ही राक्षसों का तो अंत आ गया है। ऐसे वचन सुनते ही रावण को क्रोध आए, परंतु मन में उसने सीता जी के पैरों में नमस्कार किया कि माता नमस्कार, अब आपको कुछ दिन मैं भी रखना चाहूंगा, यहाँ वन में बहुत दिन रहनी है आप। देखिए, दशरथ जी, कौशल्या जी, कोई सीता जी को नहीं रख पाया अपने यहाँ, और रावण उनका ऐसा भक्त था कि माता आपको यहाँ बहुत कष्ट है, अब आपको मैं अपने यहाँ रखूंगा। जब कमाता तुलसीदास जी ब्राह्मण तो निभा रहे हैं, देखो भैया ब्राह्मण तो निभा रहे हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं कि जिम हर बधुई क्षुद्र समचाहा, भयस काल बस निश्चर ना। सीता जी ने कहा कि जैसे शेर की स्त्री को तुच्छ खरा चाहे, वैसे ही राक्षस जो है वो काल के बस में हो गए। सुनत वचन दस्ती सरसाना, सुनते ही गुस्सा आई, लेकिन मन में पैरों को नमस्कार किया कि माँ नमस्कार, गुस्सा तो ड्रामा है, आपको अपने यहाँ मैं रखूंगा, अब यहाँ रहना बेकार है, क्योंकि अब सर्दी के दिन आए जा रहे हैं, रजाई कहाँ से लाओगे भाई। गर्मियों में चले थे और रहते रहते 12.5 साल बीत गए। 1.5 साल करीब इधर आए रहने के लिए। 1.5 साल पहले चले चित्रकूट से, अब यहाँ पे आ गए। तो उन्हें अब कुछ महीने तो मेरे यहाँ रह लो। एक बार ऐसा बताते हैं कि सीता जी को एक ब्राह्मण की तलाशी, तो ब्राह्मण बड़ा तगड़ा जमाना चाहिए, ऐसे वैसे ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कराना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण आजकल मिलते कहाँ हैं। लोभी, ब्याज खाने वाले, तरह तरह के विषयी वगैरह ऐसे वैसे पुरुष मिलते। तो उन्हें कहा भाई ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए बिल्कुल ही योगी और ज्ञानी पुरुष हो, और जिसने पराया अन्न खाया ही नहीं हो। और ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा भैया, दुनिया में तो है नहीं। तो नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही ब्राह्मण को जिमाऊंगी जिसने किसी और का अन्न खाया ही नहीं हो, और बड़ा भारी ज्ञानी पुरुष हो, ऐसा ब्राह्मण चाहिए। राम जी ने कही ठीक है भाई, बुलवा देंगे ऐसा ब्राह्मण, भी हमारी तलाश में है। क्या कौन है, बुलवाओ उसको। तो उनकी नजर में रावण ऐसा ही ब्राह्मण था जिसने पराया अन्न छुआ ही नहीं था, बड़ा भारी योगी था, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी हो और योगी हो, जिसने पराया अन्न तक नहीं छुआ हो। खाने की तो बात छोड़ो। तो रावण को जमाने के लिए बुलाया, रावण आया, उन्हें क्या बात है, उसे तो मालूम थी कौशल्या के पुत्र हैं ये तो मेरा वध करने वाले, और मैं इनका वो सेवक हुई द्वारपाल। तो उन्होंने कहा माता भोजन कराइए। जब रावण ने भोजन किया तो माता से एक बात कही कि माता मैंने आपके यहाँ भोजन तो किया है,
अब आप दक्षिणा में क्या दे रही हो? क्या क्या लेगा? क्योंकि ब्राह्मण को तो मंगल मूल विप्र परतोषु और दहाय कोट भूषण रोसु। मंगल का मूल तो विप्र का परतोष है। विप्रों को खुश करना मंगल का मूल है। उन्होंने कहा क्या कहिए कि कुछ दिन आपको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा, ये आप मुझको बरदान दे दो। मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, ये तो दक्षिणा नहीं है तो 11 रुपए दे दिए और हो गई साहब भोजन कराने की दक्षिणा। ब्राह्मण केड़ा मिलेगा तो आपको दक्षिणा भी ढंग की देनी पड़ेगी। ऐसा ब्राह्मण जिसने पराये अन्न खाया नहीं हो और योगी हो और बिल्कुल ही धार्मिक आदमी हो, ज्ञानी पुरुष हो, ऐसा ब्राह्मण आपको मिल गया अगर भोजन के लिए, तो फिर इसको दक्षिणा में 11 रुपए थोड़े ही दिए जाएंगे। तो वो तो दक्षिणा अपने स्तर पर ही देगा। वो राम जी के बारे में कहा नहीं है कि निज दिश देख दया निध पोषो, अपनी दशा को देख करके मुझे पोषो, ऐसे उसकी दशा को देख करके उसे दक्षिणा चाहिए। उनने कहा भाई माता आपको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। सीता जी बोली दक्षिणा का काम करके पूरा कर रहा है, ठीक है मैं तेरे यहाँ आ जाऊंगी, क्यों चिंता कर रहा है, मैं तेरे यहाँ रह लूंगी। तो वो बात पूरी करने के लिए और नमस्कार करके और सीता जी को ले गया। तो नमस्कार करिए इसका मतलब वो अज्ञानी नहीं था। ये आप कह नहीं सकते हो रावण को ये मालूम नहीं थी कि ये मेरी मौत है, और माता के पैर छूकर जा रहा है तो वहां कहीं पत्नी बनाने की सोचेगा। ये नालायक लोग ऐसी विचार करते हैं कि उसकी विचारधारा दूसरी थी। उसने वो अशोक वाटिका में जाकर के रखा जहां कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। माँ को कैसे रखता है आजकल का लड़का? आजकल की बात छोड़ो भाई, वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो जो फौरन अशोक वाटिका में पहुंचा देता है वृद्धाश्रम में। जो नालायक होते हैं वही ऐसा करते हैं भैया, हर एक आदमी ऐसा नहीं करता है। लेकिन नालायक लोग क्या सोचते हैं वो अशोक वाटिका उनके लिए जो है वो है। जैसे सीता जी के लिए अशोक वाटिका रावण ने चुनी थी, ऐसे ही अशोक वाटिका वो वृद्धाश्रम होता है उनके लिए, नालायकों के लिए। तो वो वहां पहुंचा देते हैं, वहां सुख से रहो, यहाँ तो परेशानियां हैं। वैसे वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अशोक वाटिका में पहुंचा रहे हैं जैसे रावण ने अपनी मां को ला करके रखा था। और उसने मन में उनको सीता जी को चरणों में वंदना करके बड़ा सुख माना। फिर क्रोध में भर करके रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया। देखो क्रोध है, कह दी कि जल्दी चलो देर हो रही है, माँ आपने बहुत कष्ट झेले, मैं कोई दशरथ थोड़ा ही हूँ जो तुम कहना नहीं मान करके और वन में घूमने चली जाओ। मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपको ले जाऊंगा, चलिए मैं आपको अपने यहाँ रखूंगा। तेल लेने गई उसी की बात को कौन क्या है क्या नहीं है, चलो वहां रखने, वहां रखूंगा, मैं आपको ले गया। और वो बड़ी उतावली से साथ आकाश में के मार्ग से चलने लगा, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। देखिए बुरा काम करने चले तो आपकी बुद्धि और बल का नाश हो जाएगा। ऐसे बल खत्म, उस पर हाँका नहीं जा रहा है, रथ भाग रहा, डर रहा है। ओ हाजर एक वीर रघुराया के अपराध विषाद उदाया, रते हरण सर्व सुखदायक, हार गोकुल सरोज दिन नायक। लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाय कीन सुरोषा, विविध विलाप करत में देहि, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेहि। अब विपत मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास रासव खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। ओम सीता जी विलाप करती हुई जा रही कि हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के कारण से मुझको भुला दिया? हो हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हर कुल के कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। ओम जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। ओम प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर के जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। ओ गीतराज सुने कुल तिलक नार पहचानी, अदम निशाचर लीने जाई, जिवे मलेच्छ बस कपिला गाई। ओ सीते पुत्र करस जन त्राता, ओ करे हो
जातु दान करना साधावा क्रोधवंत गग कैसे छूटे पवि पर्वत कह जैसे। अरे रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय चरिस न जाने मोही आवत देख कृतांत समाना फिर 10 कंदर कर अनुमाना। ओ की मैना के खगपति होई मंबल जान सहित पै सोई जाना जरट जटायु एहा मम कर तीरथ छाड़े देहा। और सुनत गीत क्रोधा तुरधावास कर सुन रावण को मोर सिखावा तज जान की कुशल ग्रह जाऊ नहीं तो असहो है बहुबाऊ। और रोष राम पावक अति गोरा हो है सकल सलभ कुल तोरा उतर न देत दसानन जोधा तबै गीत धावा कर क्रोधा। और गीधराज जटायु ने श्री सीता जी को दुखी भरी वाणी सीता जी की दुख भरी वाणी को सुनकर के पहचान लिया कि ये रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस उसको लिए जा रहा है जैसे कपिला गैया को मुलेच लिए जा रहा हो। और हे सीते पुत्री, वो बोला कि हे पुत्री भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। और ये कहकर के वो पक्षी क्रोध में भर करके कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर एक वज्र टूटता हो। अरे अरे दुष्ट रुक जा, खड़ा रहे, कहां भागता है, निडर होकर के चला जा रहा है, तूने पहचाना नहीं मुझे। उसको यमराज के समान आता हुआ देख करके रावण घूम करके मन में अनुमान लगाने लगा कि यह तो मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु भगवान के सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और बोला कि वे बूढ़े जटायु ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ना चाहता है। यह सुनते ही गीधराज क्रोध में भर करके बड़े वेग से दौड़ा और बोला कि भाई रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर को चला गया, नहीं तो हे भुजाओं, बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि, अत्यंत भयानक अग्नि तेरा नाश कर देगी वंश सहित। योद्धा रावण को चुप्तन नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ा। ओम उसने धर कचन बिरत कीन मह गिरा और सीत राखी गीत पुन फिरा और सो चौचन मार बिदारे सिदे दंड एक भय मूर्छाते ही। और तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काले से परम कराल कपाना काटे से पंख पराक गधरनी सुमिर राम करे अद्भुत करनी। और सीते जान चढ़ाए बहोरी चला उताए त्रास न थोरी कर बिलाप जात नव सीता व्याध विवश जन मृगी सभीता। और गिर पर बैठे कपिन निहारी कहे हरि नाम दीन पटडारी है विद शीतल सो ले गए बन अशोक महराकत भयहु। और रावण जो है उसने रावण के बाल पकड़ करके उसे रस्ते नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीधराज सीता जी को एक और बैठा करके फिर लौट करके चोंच मार करके और रावण के शरीर को विदीर्ण करने लगा। इससे उसे एक घड़ी तक के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसिया करके रावण ने क्रोध युक्त होकर के अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। ओम पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा करके रावण बड़ी उतावली के साथ चल दिया। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध की के बस में पड़ी हुई हो और व्याध के बस में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। ओम पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने हरि नाम लेकर के वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उन्हें जाकर के अशोक वाटिका में रखा और अशोक वाटिका में रख दिया। और ये जो बात बताई गई ये जटायु की, ये जटायु जो था वो जो है सूर्य भगवान के जो सारथी है अरुण जी, उनका पुत्र है। और उसका इनकी जो मैना वो है ना विनिता, वो विनिता जो है उनके वो 2 पुत्र थे, उनमें से एक का लड़का है ये। तो उसको ये बताया गया है कि वो जो है राम जी का भक्त बन गया। उसने देखा कि मेरी बहू को लिए जा रहा है, इसलिए वो लड़ गया।
अब इसके बारे में थोड़ा सा कल बताऊंगा, जटायु के बारे में, क्योंकि अभी तो उसका अंतिम संस्कार करेंगे ना, जब बताऊंगा। ओम हार पराखल बहुविधि भय और प्रीत दिखाए, तब अशोक पाद तप तप तर राक्षस जतन कराए, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवन मंगल हारी नमो सुदर्शन कजर विहारी दीन दयाल संभारी हरो नाम संकट भारी। ओम सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखा करके जब वो दुष्ट हार गया, तब उन्हें यतन करा करके, यानी सारी व्यवस्था ठीक करा करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। देखो अशोक वृक्ष पे वहां रखे थे, राम जी रहे थे, अशोक वृक्ष पे यहाँ ला के रख दिया, और कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, हर व्यवस्था करके और उन्होंने रख दिया। और यहाँ पे आकर के नवान परायण छठवां विश्रामी, ये आपको 9 दिन में करनी है, तो 6 दिन की हो गई भाई साहब। और आगे ही कथा होगी, कल बोलो।